हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो इसे आप आसानी से ऐसी बढ़िया बढ़िया नान खटाई बना के रेडी कर पाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसको मैंने ओवन में बेक नहीं किया है, कढ़ाई में बेक करके बताया हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और जिसके पास ओवन नहीं है ना, वो भी ये नान खटाई बना सकते हैं आसानी से, वो भी गैस पर भी और चूल्हे में। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, बड़ा सा बाउल, और उसमें हम डालेंगे आधा कप के लगभग घी। घी आपका ऐसे ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है, गाढ़ा मतलब जमा हुआ घी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जितना हमने घी डाला है उतने ही हम भर के इसमें चीनी डालेंगे। आधे कप से ज़्यादा ही हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे, 2 चम्मच, और इसको बढ़िया से इस तरीके से मिला देंगे हैंड विस्कर की सहायता से। ये बहुत ही बढ़िया से ऐसे हमको मिक्स करना है। इससे क्या होगा ना, जैसे आपको कलर दिख रहा है एकदम डार्क टाइप में, तो ये एकदम इस तरह से लाइट में हो जाएगा। देख पा रहे हैं, इसको बढ़िया से फेंटना है। अगर आपके पास हैंड विस्कर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी कलछुल वगैरह से इसको बढ़िया से फेंट सकते हैं। उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इससे आसानी से हो जाता है। ये हमारा फेंट के रेडी हो गया तो मैंने उसको रख दिया साइड से। अब हमने यहाँ एक परात ली है और इस तरीके की छन्नी ली है। 1 कप हमने इसमें भर के मैदा डाली है, तो आधा कप हम इसमें बेसन डालेंगे। आधा कप हम बेसन डालेंगे तो जितना हमने बेसन डाला है उससे आधा हम इसमें सूजी डालेंगे। मेजरमेंट इस हिसाब से लीजिएगा। तो बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनके रेडी होगी। इस तरीके से अब हम इसको छान लेंगे। छानना इसलिए है क्योंकि इसमें बढ़िया से एयर भर जाए, इससे हमारी ये बहुत ही एकदम खसखस बनके रेडी होंगे। ये देखिए, अब हम इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं जो हमने चीज़ें इसमें डाली हैं। मेजरमेंट का आप विशेष ध्यान रखिएगा इसमें। और मिलाना इसलिए है ताकि चीज़ें हमारे अच्छे से मिल जाएं। अब हम इसमें कोई सोडा या बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसी तरीके से हम बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ही ये बहुत ही अच्छी बन के रेडी होगी। तो अब हमने क्या किया है, वही बाउल ले लिया है जिसमें हमने घी को एकदम बढ़िया से फेंट के रखा था। तो इसमें हम डाल देंगे। अभी आधा डालेंगे, उसके बाद आधा डालेंगे। आधा डाल के हम इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और हल्के हाथों से ही कीजिएगा, आटे की तरह नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्के हल्के इसको मिक्स करना है ताकि दोनों चीज़ें ये बढ़िया से मिक्स हो जाएं। उसके बाद जब थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तब हम बाकी का बचा हुआ आटा भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालेंगे, फिर भी इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी आएगा। तो इसी तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक बात और, अगर आपको ऐसा लगे कि ये आपका जो मिक्सचर है एकदम सूखा सूखा है, आप इसकी एकदम पेड़े की तरह नहीं बना पाएंगे, तो इसमें आप 1-2 चम्मच घी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अब ये देखिए, हमें तो ऐसा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा बैटर एकदम बढ़िया से ये मिक्सचर बन के रेडी हो गया है। तो इसी के हम एकदम पेड़े की तरह बनाएंगे और हमारी एकदम फटाफट से बढ़िया सी मिठाई बनके रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, इस तरीके से इसको बनाना है, इसे हाथों से लेना है और इस तरह से पेड़े की तरह हमको बना लेना है। शेप आप कोई भी दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी साँचा है तो उससे आप बना सकते हैं, नहीं है तो ऐसे ही गोल गोल हाथों से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसे थाली ली है प्लेट टाइप में, उसमें मैंने इको बेक पेपर लगाया है। अगर आपके पास इको बेक पेपर नहीं हो तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर सकते हैं ताकि ये नीचे से ना चिपके, आसानी से निकल जाए। अब इसके बाद हम इसके ऐसे पेड़े साइज में बना लेंगे। और ध्यान रखिएगा, इसके ना एकदम बढ़िया चिकने बनाना है, इसमें कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर इसमें थोड़े से भी क्रैक रह गए तो ये जब बेक होंगे तो वहीं से एकदम फट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो आप इसको इस तरीके से बनाइएगा, पहले ऐसे ही बनाना है, उसके बाद इस तरह से इसको दबा देना है। ये देखिए, तो इसकी इस तरह से शेप बन के रेडी हो जाएगी पेड़े की तरह एकदम बढ़िया सी। बस इसी तरह से हमको ऐसे ही बना लेना है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। घी से ही ये बन के रेडी होते हैं और एकदम बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, बस इसी तरह से हम लगातार इसको बनाते जाएंगे और अपने सारे एक बार में जितने आएंगे उतने बना के
रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको बनना है। अगर आप चाहें तो इसे मोदक के रूप में भी बना सकते हैं, जैसे मोदक होते हैं ना साँचे में भर के एकदम बढ़िया से, फिर आप ये कीजिएगा तो ये एकदम मोदक जैसे दिखेंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे देखने में। ये देखिए मैंने इतने बना लिए हैं। अब हम इस पे रखते जा रहे हैं प्लेट के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको ना थोड़ी-थोड़ी दूर पर ही रखिएगा, क्योंकि जितने बड़े आपने साइज़ में बनाए हैं ये उससे दोगुने हो जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर कुछ बादाम कट करके लिए हैं, आप पिस्ता भी ले सकते हैं, और इस तरीके से हम हल्का-हल्का लगा देंगे और इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये बढ़िया से चिपक जाए। तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए सारों पे मैं लगा दे रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं बेक। तो चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई पहले से ही 5 मिनट रख दी थी मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा था, तो अब हम इसके अंदर रखेंगे स्टैंड रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम रखेंगे प्लेट, जिसमें हमने एकदम अपने पेड़े की तरह बना के रखे हैं उसको रखेंगे। ये देखिए ऐसा कोई बर्तन आप ले लीजिएगा जो आपके कढ़ाई में एकदम सेट हो जाए। उसके बाद हम इसको ढक्कन को ऑफ कर देंगे और इसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ना ही खोलेंगे, लगभग 6 से 7 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ऐसे ही इसमें लिड लगा है ढक्कन में, तो पता चल जाएगा। अगर आपके पास ऐसा ढक्कन नहीं है तो आप इसको बार बार खोल के देख सकते हैं, लेकिन 4 से 5 मिनट बाद। ये देखिए 4-5 मिनट हो गए थे, तो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ किस तरह से देख रहे हैं। साइज में ये बड़े हो गए हैं, मैंने थोड़ा दूर दूर रखा था, ये एकदम पास पास हो गए हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा दूर दूर ही रखिएगा, नहीं तो आपकी ये बढ़िया से नान खटाई बन के अच्छी रेडी नहीं होगी। इसको आप कुकीज भी बोल सकते हैं, लेकिन कुकीज में कुछ चीज़ें पड़ती हैं जैसे मिल्क पाउडर वगैरह। अगर ये सारी चीज़ें आप ऐड कर देंगे तो कुकीज हो जाएंगी, लेकिन इसके टेस्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जब हमारी ये बन जाएंगी ना, तो हम इसको टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे ही परात को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तब आप इसको टच कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जब आप बाहर निकालेंगे। और ये देखिए हमारे अच्छे से ठंडे हो गए थे, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। ये जब ठंडे हो जाते हैं तभी एकदम से क्रिस्पी हो जाते हैं, और जब तक ये गर्म रहते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं कि आप अगर छुएंगे तो वो तुरंत ही टूट जाएंगे। तो हमारे ये सारे बनके रेडी हो गए हैं बढ़िया से। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ किस तरह से ये हमारा बनके रेडी हुआ है। ये देखिए बहुत ही जल्दी टूट जाता है। मैं